बहुत बड़ा दिन। आज 14 सितंबर है। अच्छा, 14 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था, आज को पता है? आज क्या दिन है, कैसा दिन है आज का? आज कैसा दिन है आप बताएंगे मुझे? नहीं बता। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा दिवस है आज। लेकिन हम में से बहुत लोगों को नहीं पता। पता है क्यों भैया? पता है आपको? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। क्यों? क्योंकि आज के समय में हिंदी को उतनी महत्वता नहीं दी जा रही। हर व्यक्ति आज इंग्लिश मीडियम की ओर भाग रहा है, इंग्लिश की ओर भाग रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है। और भागे ना क्यों? क्योंकि उनकी भी मजबूरी नहीं है। उनका तो काम है कि अपना जीविकोपार्जन करना। लेकिन आज तो दिक्कत हो रही है, हर एक वस्तु इंग्लिश में आ रही है, हर एक वस्तु अंग्रेजी की ओर आ रही है। कोई पुस्तक हो अंग्रेजी में, कोई दवा का नाम या फिर कोई ऐसा वस्तु, हर चीज इंग्लिश में आती है। तो हर व्यक्ति इंग्लिश पढ़ना चाहता है। आप बाहर जाइए, चीन अपनी भाषा बोलता है, कोरियन अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ इतने राज्य हैं, हर राज्य की एक अपनी भाषा है, लेकिन सबकी एक जननी है, वो है हिंदी। हम उसे ही भुला करके उस पाश्चात्य संस्कृति को जल रहे हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति को पकड़ रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए यहाँ पे। और आपको बताएं, यदि हम इसी के अधीन रहे तो एक दिन हम फिर गुलाम हो जाएंगे, आप ये मान लीजिए। एक समय था हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब ऐसा समय आ गया कि हम अंग्रेजी के गुलाम होंगे। अपनी संस्कृति को पता नहीं, संस्कार पते नहीं। और आपको बताएं, यही एक चीज कमी है जो हमारे संस्कार को कमी की ओर ले जा रही है। अच्छा बताइए, हिंदी और अंग्रेजी में कितना फर्क है? पता है आपको कितना फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। अंग्रेजी केवल एक बोलचाल की भाषा है, उसमें कोई प्रेम नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं है। केवल एक नॉर्मल बात करने की भाषा है, बस हो गया। उसमें कोई सम्मान नहीं है, उसमें कोई क्या कहते हैं, प्रेम का झलक ही नहीं है। बल्कि हमारे हिंदी में आइए, हर एक शब्द में प्रेम है, हर एक शब्द में एक रिश्ता है। जैसे आप जुड़िए। अच्छा बताइए, आप अपनी मामी को क्या कहेंगे? अपनी बुआ को क्या कहेंगे? अपनी चाची को क्या कहेंगे? बताइए, क्या कहेंगे आप इनको? आंटी। क्या कहेंगे? आंटी। लेकिन वही हिंदी शब्द में जाइए तो बुआ को बुआ, चाची को चाची, मामी को मामी, हर से एक शब्द से अलग रिश्ता जुड़ रहा है, लेकिन वहां पर सबको समेट के एक साथ रख दिया है। तो बताइए, क्या उस शब्द में प्रेम हो सकता है? उसी तराजू पे आप मामी को भी तौल रहे हो, उसी तराजू पे आप बुआ को तौल रहे हो, उसी तराजू पे आप चाची को तौल रहे हो, तो बताओ उस संबंध में प्रेम होगा? एक जगह बुआ, चाची और मामी खड़ी हो, अब उन्हें कहो आंटी, तो तीनों एक साथ देंगे हाथदारी के, बता का काम है। लेकिन वही जब आप हिंदी से जुड़े होंगे, संस्कृति से जुड़े होंगे, यदि आपकी मामी और चाची और बुआ एक साथ खड़ी हैं, तो आप उन्हें कहो ना बुआ जी, चाची जी, मामी जी। तो एक शब्द बोलोगे तो एक रिश्ता आएगा। कितना प्यार झलकता है। ऐसे आप रिश्ता पिताओं को बीच में ले लीजिए, अंकल आंटी, कैसा रिश्ता है? हम केवल और केवल एक अंधे कुएं की ओर, हम अंधे बनकर के एक ऐसे कुएं की ओर दौड़ रहे हैं जिसमें गिरने के बाद केवल और केवल हमारा विनाश ही है, बल्कि हमारा उद्धार नहीं है, विनाश ही है। यदि आपको बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज बोलनी है, आपको अच्छा लगता है कठिन शब्दों को लेना, तो आप बताओ हिंदी से ज्यादा कोई कनिष्ठ नहीं है। सबसे अगर कोई कठिन विषय है तो हिंदी है। क्या शब्द है, उन शब्दों की पर्यायवाची को आप देखिए तो सही। लेकिन नहीं,
हम तो अंग्रेजी की ओर जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आप ही मानिए आज के दिवस के दिन हर एक हिंदुस्तानी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पढ़े चाहे जो, लेकिन हम जहां भी रहेंगे अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे, अपनी मातृभाषा पर हम गौरव करेंगे। और यदि ऐसी बात है तो मातृभाषा के साथ साथ हम देव भाषा को भी स्वीकार करेंगे, हम उसे भी सीखेंगे। आप कहीं बाहर चले जाइए, यदि आप संस्कृत में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो कितना रस झलकता है, लेकिन नहीं, हमें गुलामी की आदत पड़ गई है और हम गुलाम होना चाहते हैं। पहले अंग्रेज यहां पर व्यापार करने आए, जब व्यापार करने आए तो हमारे लिए पैंट शर्ट छोड़ गए। आज हम धोती कुर्ता से ज्यादा पैंट शर्ट को अपना रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आप क्या पहनते क्या नहीं पहनते, लेकिन आप सोचिए कि उन्होंने अपनी छाप आप पर छोड़ दी, क्या आपने अपनी छाप उन पर कभी कुछ छोड़ पाए? बताइए। आप टाई पहन करके गले में पट्टा लगाकर चल दिए, अच्छा लगता है, गले में पटका डाल के चलिए जो हमारी शान है, शीश पे पगड़ी रखिए जो हमारी इज्जत है, आबरू है। आज तो हम घूमते घूमते चलेंगे। पता है हमारे भागवत जी में एक श्लोक है जो भक्ति मैया नारद जी से कहती है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगा। ऐसा क्यों कहती है पता है आपको? और मुझे लगता है कि धीरे धीरे भक्ति मैया जा भी रही है। क्यों? क्योंकि वहां की पाश्चात्य संस्कृति को हमारी बहनें अपना रही हैं, आकर के जो फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ऐसे गंदे गंदे अश्लील वीडियो बनाती हैं, और उसके बाद धर्म की बात करो, संस्कृति की बात करो तो कहते हैं सब अपनी अपनी मानसिकता। और वहीं आप जाकर देखो हमारे ब्रज वृंदावन में आकर के जो फॉरेनर आए हुए हैं उनको जाकर देखो, पूरे इंडियन ड्रेस में आपको ब्रज वृंदावन में गली गली में डोलते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस संस्कृति का महत्व पता है। जब मैकाले सबसे पहले यहां पर आया था तो सबसे पहले उसने कहा था यदि आप इंडिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ी जरूरत है कि उसकी संस्कृति को खत्म करो। हमारी संस्कृति गौ माता थी, हमारा संस्कार था, लेकिन वो दोनों खत्म हो गए। संस्कार धीरे धीरे खत्म हो गया और आज धीरे धीरे खत्म हो रहा। आगे वाली पीढ़ी है, मुझे लगता है कि उनको पता भी नहीं होगा संस्कार नाम की कोई वस्तु होती है, हमारे जीवन का कोई अंग है संस्कार, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 16 में से मैं कहता हूं पांडाल में बैठे हुए आप में से किसी को नहीं पता कौन कौन से संस्कार किस लिए होते हैं। कभी समय रहा तो आपको एक एक संस्कार के एक एक पूरी विस्तार कर चर्चा करके बताऊंगा कि 16 संस्कार क्या है, क्या महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। हम तो बस क्या एक फॉर्मेलिटी है, हमने ऐसा कर लिया सो कर लिया। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों का जो अपनी मातृभूमि को, अपनी माता को ऐसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि हमारे गीता में, हमारे वेद में, हमारे उपनिषद में हर जगह लिखा हुआ है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपकी मातृभाषा, आपकी मातृभूमि स्वर्ग को भी तिरस्कृत करने वाली है। तो बताइए आप उसको छोड़ करके किसी अन्य वस्तु के पीछे कैसे भाग सकते हो? हम सबका एक ही नारा होना चाहिए, हम सबको आज के दिन यही संकल्प लेना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम जैसे भी रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, विश्व के किसी कोने में रहेंगे, हम अपनी मातृभाषा पर गर्व करेंगे, हम उसी को बोलेंगे। जीविकोपार्जन करने के लिए यदि जरूरत पड़े तो आप पढ़ो, लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा आप हिंदी में भी कुछ जो सिलेबस है उनको रखें। क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं चाहता हूं इंग्लिश मीडियम को धीरे धीरे खत्म किया जाए, आपकी संस्कृति को पढ़ाया जाए जो हमारे भारत की मूल संस्कृति है। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय भाषा बोले, देववाणी बोले, वही इस देश की रक्षा का नींव बन सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा आप बालक को हिंदी पढ़ाइए और हिंदी के साथ साथ उसे संस्कारों की शिक्षा अवश्य दीजिए।